नमस्कार, आदाब, मैं हूँ एजाज़, आप देख रहे हैं इंडिया फैक्ट न्यूज़। जी हाँ, इंडिया फैक्ट न्यूज़ हर हमेशा आपसे एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाता है जिसे आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं और वो सेलिब्रिटी, वो शख्सियत होती है टेलीविज़न, मूवीज़ या फिर ड्रामा आर्टिस्ट। इस बार मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिसे परिचय का कोई सरोकार नहीं है। आप सभी उन्हें अपने-अपने घरों में देख चुके हैं, देखते रहते हैं। जी हाँ, ऑरेंज सिटी नागपुर में आज वुमेन्स अवार्ड के लिए यहाँ पर पहुंची हुई है स्नेहल राय जी। मैं सबसे पहले तो उनका स्वागत करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है स्नेहल जी आपका। थैंक यू नागपुर सो मच। में आकर कैसा लगा ये नहीं पूछूंगा क्योंकि नागपुर आपको वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, नागपुर ने हमेशा मुझे कह सकते हैं कि बाहें फैला के बहुत ही पॉजिटिवली हमेशा वेलकम किया है मेरा। मेरा एक जीवन का हिस्सा है नागपुर। सो ऑफ कोर्स व्हेन आई कम बैक इन नागपुर आई एम ऑलवेज हैप्पी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो स्नेहल जी ये बताइए कि जैसे आज यहाँ आपका आना हुआ वुमेन्स अवार्ड के लिए 8 तारीख 8 मार्च मार्च का महीना ही जाना जाता है। हालांकि पूरा साल तो वुमेन्स के लिए है जी लेकिन स्पेशल डेट रहती है 8 तारीख। जी। 8 तारीख आज यहाँ महिलाओं से मिलकर कैसा महसूस किया आपने? मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है देखकर कि आजकल महिलाएं समझ चुकी है कि गृहस्थी के साथ करियर ये दोनों चीज़ें बैलेंस कैसे रखना है। पॉजिटिवली हमें लड़ना भी है, जीतना भी है, बट एट द सेम टाइम सबको लेकर चलना है। और ये चीज़ मैंने आज इस फंक्शन में देखी कि यहाँ पर कंपटीशन तो थी, जी। लेकिन वो कंपटीशन में भी ना एक दोस्ती थी जो बहुत ही खूबसूरत था देखने के लिए। So all the best to all the pretty ladies of Nagpur and I'm so happy to see this कि यहाँ कंपटीशन है और उसके साथ साथ दोस्ती है। अगर कोई एक जीतता है तो बाकी बचे सारे उनके लिए हूटिंग कर रहे थे और तालियां बजा रहे थे। वो बहुत खूबसूरत नज़ारा था। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो स्नेहल जी ये तो हुई यहाँ की बात। जी। अब चलिए माया नगरी मुंबई की बात आ, करियर की शुरुआत से आप बताएं कि कैसे रहा शुरुआत, आपका क्या दौर था? क्योंकि आजकल का दौर जो है पहले उतनी जो थी सुविधाएं नहीं थी। जी अभी तो काफी सारी सुविधाएं हैं, जैसे लोग अभी वीडियोस बना लेते हैं, वायरल हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जो है स्ट्रगल करके जाते हैं जी। तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। कभी आ, कभी अचानक से ब्रेक मिल जाता है और कई सालों से जो वर्क कर रहे हैं उनको ब्रेक नहीं मिल पाता, वो कैसे होगा? मैं दो बातें कहूंगी इसके लिए। आपके एक्चुअली काफी सवाल एक सवाल में एक सवाल में 4 सवाल थे मेरे। सो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने आप पे विश्वास होना चाहिए। जिस दिन हम अपने आप पे से विश्वास हटा देते हैं, हम उस दिन हारते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमें नहीं हारना है जब तक जीत ना मिल जाए। जीतना नहीं। तो कभी भी कोशिश करना रोकना नहीं है। मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पर आप कतार में हैं, वो कतार कभी ना कभी आपको मौका देगी। क्या बात। तो वो मौके के लिए खड़े रहना, वहाँ पर डटे रहना ज़रूरी है। वहाँ अगर आप ये सोचेंगे कि हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा, शायद उसी के बाद आपको मिलना होगा काम। सो आपको वहाँ रुकना है, समझना है, सीखना है। और ऐसा नहीं है कि हम कलाकार हैं और हम सबसे अच्छे हैं। ऐसा सोचने वाले हर कोई वहाँ पर है। तो हमें ये दिखाना है कि हम सिर्फ सोच नहीं रहे, हम कर सकते हैं। तो संयम सबसे बड़ा, धैर्य ये सबसे बड़ा शस्त्र है जी। और दूसरी बात, कलाकार हम खुद को समझते हैं या हम वाकई में कलाकार हैं, ये दो अलग बातें हैं। ये बात सही बोला। तो अगर आपके गुरु अगर आपसे कहते हैं कि हाँ आप कलाकार हैं, या आपके मेंटोर या आपके फैमिली में जिससे आप मानते हो वो आपसे कहे, या आपकी वेल विशर्स कहे, देन आप में वो प्रतिभा है, आप में वो कला है। मुझे मेरी आदरणीय गुरुजी मिसेस किरणताई भेले, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। सबसे खास बात, वो नृत्य में हमारी गुरु रही है हमेशा से। लेकिन नृत्य के साथ मुझे एक बोनस मिला, वो था एक्टिंग, क्योंकि एक्सप्रेशंस मैटर्स। सो मैं वहीं से सीखी कि एक्सप्रेसिव कैसे रहना है, अपनी बात कैसे रखना है, डांस के ज़रिए या शब्दों के ज़रिए या अपने भाव के ज़रिए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, टचवुड मुझे कोई खास स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, क्योंकि मैंने कुछ मेरे ख्याल से 20-25 ऑडिशंस दी। एंड उसके बाद सबसे पहला मेरा ब्रेक था जी टीवी पे, जी सिने स्टार्स की खोज। उसमें मैं टॉप 5 में आई। अच्छा। उसके बाद मैंने मराठी शोज़ किए हैं, देन हिंदी में मेरा काफ़ी पॉपुलर शो था इश्क का रंग सफ़ेद। फिर उसके बाद तो मतलब भगवान जी ने और सबकी कृपा ने, हमारे गुरुजी और माताजी पिताजी सबकी कृपा से काफ़ी शोज़ किए हैं। क्या बात है। जया प्रदा जी के साथ भी आपने एक सीरियल किया है। जी जी। अ, वेल दैट्स परफेक्ट पति। सो मैं जया जी के बारे में, जया मैम के बारे में एक बात कहना चाहूँगी। शी इज ब्यूटिफुल। शी नहीं मतलब उन्हें जब आप टेलीविजन पे देखते हो, इट्स इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट। एंड व्हेन यू लुक एट हर फेस टू फेस, जब आप मिलते हैं,
एंड जितनी खूबसूरत उनकी सूरत है उतनी ही खूबसूरत या उससे भी लाख गुना ज़्यादा खूबसूरत उनकी सीरत है। सीरत फैमिली वो बहुत अच्छी है। बहुत बहुत उनका जो व्यवहार है, इवन हम उनसे काफ़ी जूनियर है काफ़ी, लेकिन द वे शी यूज्ड टू ट्रीट अस वाज अमेजिंग। मतलब उनका ऐसा एक इशारा रहता था, खाना खाया, हो गया, लंच ब्रेक में नहीं, खाया, सबसे ठीक है। तो सबसे पूछते रहते ये थे। कंसर्न, ये चीज़ें जब एक लेजेंडरी एक्ट्रेस एंड वो मूवमेंट जब मैंने एक स्क्रीन शेयर की उनके साथ एंड उनका ये कहना कि यू डिड अ ग्रेट जॉब, मिल गया अवार्ड। मिल गया अवार्ड, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है? डेफिनेटली। क्या बात है। अपकमिंग कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मैं फिलहाल सीरियल्स या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म नहीं कर रही हूँ। आई एम वर्किंग फॉर ब्यूटी पेजेंट। सो अब मेरा सपना है कि मैंने भारत में बहुत घूमा है और भारत को समझा है और भारत के लिए काम किया है। अब मैं भारत को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। मैं तिरंगा अपने हाथों में लेना चाहती हूँ और गर्व से कहना चाहती हूँ इंडिया के बाहर जाकर कि जय हिंद, जय भारत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे, क्योंकि वक्त भी बहुत है मेरे पास, लेकिन आपके पास नहीं है, आपको जाना भी है, काफी लोग आपका इंतजार भी कर रहे हैं। बात तो बहुत है, बहुत सारी बातें जानना चाहिए था आपसे, बहुत सोच के भी आया था मैं कि अब आज ये पूछूंगा, लेकिन क्या होता है, एक समय सीमा भी रहती है, तो लेकिन हमारे दर्शकों के लिए कुछ बहुत ही, आजकल की यंगस्टर्स जो आपको जो देख रहे हैं सेल्फी के लिए या सुन रहे हैं, इन्हें क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? मेरा सबसे खास मैसेज सारे यंगस्टर्स के लिए एक है कि ये कहीं नहीं लिखा है कि अगर आपको एक्ट्रेस या मॉडल बनना है तो मुझे पढ़ाई नहीं करनी है। ये कभी मत सोचिएगा। पढ़ाई आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, किसी भी आप जॉब के लिए अप्लाई कीजिए, चाहे वो एक्टिंग का जॉब हो या चाहे आईएएस, आईपीएस, इंजीनियरिंग या कला के विषय में अगर हम बात करें तो कोई भी एक वे आउट हो। पढ़ाई हमेशा ज़रूरी रही थी, है और रहेगी। अगर आप अपने माता पिता को या बड़े भाई बहनों को ये कहते हैं कि फलाने ने तो इतना बड़ा वो सुपरस्टार बन गया, ही वॉज 9th पास या फिर ही वॉज 3rd स्टैंडर्ड पास, तो उसने अगर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है तो मैं क्यों नहीं कर। बेशक आप कर सकते हैं, बेशक उन्होंने भी किया है, लेकिन उनकी कुछ मजबूरियाँ रही होगी कि उन्होंने पढ़ाई नहीं की। आपकी कोई मजबूरी नहीं है। आप अपने फ़ायदे के लिए उस बात को आड़े लेकर पढ़ाई ना करना, ये गलत बात है। सो पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई के साथ-साथ जो भी कला में आप क्षेत्र में जाना चाहते हैं, उसे भी सँभालिए। क्या बात है, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।